हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की वीडियो बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प होने वाली है बिकॉज आई एम डीलिंग विद डार्क मीडियम स्किन टोन, मेलानिन रिच स्किन जिसको हम बोलते हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्किन केयर फर्स्ट क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इन डेप्थ दिखाओ। सो ऑल द प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग इंक्लूडिंग द गुआशा, द सीरम्स, एवरीथिंग विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। रीज़न यही था मेरा फटाफट से ये वीडियो लाने का इज़ क्योंकि अभी नायका की हॉट पिंक सेल चल रही है एंड दिस इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर ऑल द आर्टिस्ट टू इन्वेस्ट इन देयर प्रोडक्ट्स क्योंकि बहुत अच्छे प्राइजेस में आपको बहुत अच्छे ऑथेंटिक मेकअप प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो मैंने कहा जल्दी से आपको ये वीडियो का ट्यूटोरियल दिखा देती हूँ। अच्छा, दिस इज़ गोइंग टू बी अ नो फाउंडेशन मेकअप रूटीन क्योंकि यहाँ पे आई डेंट वॉन्ट टू फुल्ली कंसील माई क्लाइंट्स फेस हेयर। सो शी हैज़ ब्यूटिफुल फीचर्स। मैं चाहती थी कि मैं इसको नेचुरल दिखाऊँ लेकिन ग्लैम दिखाऊँ, तो आई हैव नॉट यूज्ड एनी फाउंडेशन। वन मोर थिंग इज़, जब आपके पास मीडियम टू डार्क स्किन टोन होती है तब या तो आप करेक्शन के लिए बहुत ही ऑरेंज करेक्टर ब्राइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन इफ़ यू आर यूजिंग दैट इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ लेयरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो मैंने वो नहीं करा। आई स्ट्रेट अवे वेंट विद द डार्कर कंसीलर टू कंसील हर अराउंड द माउथ एरिया एंड एवरीवेयर। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ मैक्सिमम आप देखोगे क्रीम बेस्ड ही हैं क्योंकि मुझे मिनिमल लेयरिंग चाहिए थी और एकदम ग्लैम स्किन लाइक फिनिश चाहिए थी। सो आई एम यूजिंग माई फेवरेट ब्लशर। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव ब्लशर बट इट स्टेज फॉर रियली गुड टाइम। तो अगर आप ब्राइड्स के साथ डील कर रहे हैं और आपको मतलब ये वाला ब्लशर पे इन्वेस्ट करना है, आप कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। आई थिंक ये 600-700 का है। देन आई एम गोइंग विद अ कंसीलर। दिस इज़ अगेन अ ड्रग स्टोर कंसीलर दैट आई एब्सोल्युटली लव। दिस इज़ फ्रॉम अ ड्रग स्टोर ब्रांड ओनली। मैं सब कुछ लिंक कर दूंगी and the concealer brush, everything will be linked in the description box for you to check out. जल्दी से आप सारी चीज़ें अपने ऐड टू कार्ट करके बाय कर सकते हो नायका हॉट पिंक सेल में। दे आर एट ग्रेट डिस्काउंट। अभी ये मैं वॉइस ओवर करने से पहले आई वॉज ऑल्सो अपग्रेडिंग माई वैनिटी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं या मुझे पता होता है कि वेडिंग सीज़न आ रहा है अक्टूबर नवंबर में, तो मुझे चाहिए, तो मैं पहले ही स्टॉकअप करके रखती हूँ अगर कोई चीज़ मुझे अच्छे प्राइस में मिल रही है। सो नाउ साइड बाय साइड जब आप अंडर आई कंसीलिंग कर रहे हैं तो मैंने ओवर द आई भी कर लिया और बहुत लाइट नहीं जा रही हूँ मैं ओवर द आई जब हम प्रेप कर रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट हर बेस इज़ रेडी। बहुत लाइटली पाउडर कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्किन लाइक फिनिश चाहिए। आई डोंट लाइक टू मच पाउडरी फेस ऑफ द क्लाइंट्स बिकॉज आई फील दैट दे ड्राई अलॉट, सो आई एम नॉट अ बेकिंग काइंड ऑफ अ person. Also, it is very important to know your client, what kind of looks they want. So what I do is I ask them कि what kind of the look that they resonate well with, जो उनको अच्छी लगती है, and a look that they do not resonate well with. So as an artist I know okay इनको ये नहीं अच्छा लगता है और ये अच्छा लगता है, and then we can create as per the look. So now I'm topping it up with a powder blush and I have used K Beauty blusher again, powder blush. It is great for medium to dark skin tone, बहुत ही अच्छी इसकी पिगमेंट है। For the palette I've used Huda Beauty का, there is a pink sort of palette. It has all the mauves but in a cool tone mauves, ज़्यादा warm products नहीं है। Along with Prosh and along with Jaclyn Hill I'm using 3-4 palettes. तो color gradation as a artist आपको आनी चाहिए to make the color gradient. And उसके बाद outer corner में I am putting more emphasis because I want her eyes to open up. Her eyes are not too big and I want them to open up, so I'm doing it a V shape. I wanted to go with some shimmers but not glitters, so I have taken grey sort of shade और उससे मैं इनकी eyes पे intensity बढ़ा रही हूँ. There are two different kind of techniques that we do as an artist. One is when we want to make the intensity more, so we dab the eyeshadow onto the eyelid, and when we want the harsh lines to blend we do it in a circular motion. तो यहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया और मैंने इनको बोला ऊपर देखो, so I get the crease and then I can now simply blend. So ये soft cut crease kind of look आती है। इससे क्या होता है कि जब आप कंसीलर या कुछ भी शैडो कुछ भी आप लाइटर कलर लगा रहे हो तो इट इज़ गोइंग टू पॉप मोर। आपको मेरे ट्यूटोरियल कैसे लगते हैं आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड विच पार्ट ऑफ द कंट्री, विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रॉम, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। जब भी मैं ऐसे क्लाइंट्स के मेकअप करती हूँ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है बट आई डू ट्राई कि मैं सबकी वीडियोज़ बनाऊँ एंड आई मेक इट एज मच इन्फॉर्मेटिव एज आई कैन फॉर माई यूट्यूब ऑडियंस।
सो यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ एनास्तासिया बेवर्ली हिल्स का हाइलाइटर, और इसको हम हाइलाइटर को वही कंसीलर वाले पार्ट में कर रहे हैं, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ पॉपिंग अप, इट्स लुकिंग सो प्रिटी. सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. व्हेन यू वांट द आई शेडोज टू पॉप, यू पुट सम कंसीलर, एंड नाउ इज़ अ टाइम जब मैं थोड़ी सी डेप्थ ऐड कर रही हूँ. थोड़ा सा वार्म कलर लिया है ब्राउन्स में, एंड आई एम जस्ट मेकिंग एवरीथिंग सीमलेसली. सो यस, आपको मेरे ट्यूटोरियल कैसे लगते हैं प्लीज़ बताना. आई मेक श्योर, थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेरे ट्यूटोरियल्स को आने में, बट आई मेक श्योर कि वट एवर आई एम पुटिंग, आई एम गिविंग एट मैक्स इंफॉर्मेशन टू यू गाइज. छोटे ब्लेंडिंग ब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उससे मैं क्रीजिंग कर रही हूँ, डिटेलिंग कर रही हूँ. And one more thing I want to put is I'm so happy that many of my clients have come through my YouTube video as well. They see the brides and then they say, Kirit, your makeup is fantastic and we would like to book you. I am truly grateful for all the support that you guys have been giving me. It is amazing. I would also request कि आप सब मुझे Instagram पे भी जाके follow करो. सो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस ट्यूटोरियल्स तो मैं इधर डालती हूँ, बट डे टू डे बेसिस में जो भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन होते हैं, BTS होती है, मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन से क्लाइंट से क्या डील कर रहे हैं, एंड यू नो इम्प्रॉम्प्टू थिंग्स, आई लाइक टू पोस्ट देम ऑन इंस्टाग्राम ऑब्वियसली, एंड द ट्रांजिशन वीडियो ऑल्सो. यहाँ थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि आई मेकअप में डिटेलिंग इज़ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने के लिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड करा है, बट आप देख सकते हो हैंड मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग. जितना आप आई मेकअप की डिटेलिंग बढ़ाओगे उतना आपका मेकअप सुंदर और फ्लॉलेस लगेगा. द डिफरेंस बिटवीन अ न्यू कमर और यू नो अफोर्डेबल आर्टिस्ट, या मैं वैसे वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, एंड द लग्जरी मेकअप आर्टिस्ट इज़ द फैक्ट दैट देयर इज़ डिटेलिंग, द नीटनेस, द क्लीनलीनेस ऑफ वर्क is what is going to make you apart from other artists, and I truly believe in that. So detailing is very important. Now I'm highlighting the inner corner of the eyes. यहाँ पे मैंने हुडा ब्यूटी की जो एम्पावर्ड है आई थिंक पैलेट, उसका जो सिल्वर गोल्ड शेड है बीच का, वो बहुत अच्छा है, वन ऑफ माई फेवरेट्स. उसको मैंने इनर कॉर्नर में लगाया है. वेरी थिन आई लाइनर, वर्किंग ऑन अ ब्राउज, एंड हर ब्राउज वर लिटिल स्कैंटी, सो एक ब्राउ कर दिया था. अच्छा, यहाँ पे आई वांट टू टॉक अबाउट दिस ब्यूटिफुल हाइलाइटर बाय मैक. ये बहुत टाइम से मेरी वैनिटी में है एंड आई लव यूजिंग एंड इट गोज़ अ लॉन्ग वे. तो जब भी आप एक अच्छा प्रोडक्ट लेते हो, अच्छा महंगी चीज़ लेते हो, एक तो वो आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहती है, पैकेजिंग अच्छी होती है, लंबा चलती है. सो ये तो ज़रूर ले लेना आप मैक का दिस हाइलाइटर. और ये जो लैशेज़ मैं यूज़ करी, बहुत क्वेश्चन आते हैं मैम लैशेज़ बताओ, तो ये वाली लैशेज़ भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप जाके ले लो. यूरो पेरिस की है, बहुत अच्छी हैं. अच्छी लैशेज़ जस्ट डज द मैजिक. और लिप लाइनर जो है मैंने यहाँ पे मार्स का यूज़ किया है, एंड बॉबी ब्राउन का ये वाला ग्लॉस इज़ माई फेवरेट. इट हैज़ विटामिन ई ऑयल एंड इट्स वेरी इनरिचिंग, एकदम हाइड्रेटिंग, स्पेशली वो जो क्लाइंट्स के क्रैक्स आ जाती हैं बीच में, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा ये ग्लॉस है. एंड आपको ये लुक कैसे लगी ज़रूर बताना. और अब इस लुक के पूरे फाइनल शॉट्स आ रहे हैं. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.